दोस्तों इस वीडियो में हम आपको It's 8:56 a.m. एनपीके फर्टिलाइज़र एनपीके 19-19-19 के विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि एनपीके 19-19-19 क्या है, यह हमारे पौधों में क्या फ़ायदा करता है, इसको हम किस तरह से यूज करें, यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, क्योंकि एनपीके 19-19 का इस्तेमाल हमारे गार्डनर भाई और एग्रीकल्चर करने वाले किसान भाई इसके सही इस्तेमाल के बारे में नहीं जानते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को अपनी बागवानी में और अपनी खेती में किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसके फ़ायदे, इसके इस्तेमाल करने के प्रॉपर तरीके, क्यों इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा इस्तेमाल करें, इसकी कीमत क्या है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। ये मेरे हाथ में एनपीके 19-19-19 का 1 किलोग्राम का पैकेट है। दोस्तों यह 1 किलोग्राम का पैकेट आप एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बागवानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एनपीके 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन होता है, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम होता है। दोस्तों यह जो फर्टिलाइज़र होता है यह 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है। यह पानी में घुलनशील है, पानी में डालते ही घुल जाता है। दोस्तों आगे हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप इस संबंध में 19-19-19 के बारे में कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। बात आती है कि एनपीके 19-19-19 को कब इस्तेमाल करें, तो जो इसका इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीका होता है, यह अपनी फसल की वानस्पतिक अवस्था में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय इस्तेमाल करते हैं जिस समय हमारे पौधे की ग्रोथ का समय होता है, और पौधा उगने के 20 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस समय पौधे बहुत नाजुक होते हैं, इस्तेमाल करने से पौधों की पत्तियां जल जाती हैं। तो आप पौधा उगने के 20 दिन के बाद इस्तेमाल करिए, और फल फूल आने की अवस्था के पहले तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ कृषि में सिंचाई वाली बात होती है, पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई, तो पहली सिंचाई के बाद इस्तेमाल कर लीजिए, फिर दूसरी सिंचाई के बाद इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए कि पहली सिंचाई के बाद 30 दिन का समय हो जाता है पहली बार इस्तेमाल करने में, तो दूसरी बार आप दूसरी सिंचाई के बाद 50 दिन या 60 दिन के बीच में इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को फल और फूल आने के पहले इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात हम एनपीके 19-19-19 के विषय में आपको बता दें कि इस फर्टिलाइज़र को आपको नाइट्रेट, सल्फेट और फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ में मिक्स करके इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे हम आपको यह जानकारी देंगे कि एनपीके 19-19-19 के इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिए इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की जड़ों में तेज़ी से ग्रोथ होती है। यह बढ़वार के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होता है। यह हमारे पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण करता है, इससे हमारा पौधा हरा भरा रहता है। यह पौधे के वानस्पतिक विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी तत्व होता है। पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी प्रोटीन और विटामिन के निर्माण में सहायता करता है। दोस्तों इसमें जो अगली मात्रा होती है 19% फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस का इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की जड़ प्रणाली को विकसित करने में मदद मिलती है। पौधे में स्वस्थ बीज निर्माण होता है, अनाज का वजन बढ़ता है। यह इस्तेमाल करने से फास्फोरस से पौधे का डंठल और तना मजबूत होता है। पौधे में नया फूल और नया फल बनने में मदद मिलती है। यह फलों को आकार प्रदान करता है और परिपक्व करता है। तो दोस्तों इस तरह से फास्फोरस से इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसमें जो पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम के बारे में भी हम जान लेते हैं। पौधे में प्रोटीन की मात्रा तथा अनाज में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। इसका तीसरा फ़ायदा होता है अनाज के दानों में चमक आती है। यह फल के पकने में मदद करता है, उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। पौधे में कार्बोहाइड्रेट के संचरण में मदद करता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। पौधे में सूखा सहन करने की क्षमता विकसित होती है। दोस्तों इस प्रकार से हम जान लिए कि हमारे फसल में, कृषि में, बागवानी में एनपीके 19-19-19 के इस्तेमाल करने के तमाम फ़ायदे हैं। तमाम किसान भाई
इसके सही इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं रखते हैं और अपना पैसा खर्च करके भी पैसा बर्बाद कर देते हैं और उसका सही लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आगे इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा इस्तेमाल करें, हम इसकी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों अब हम इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका जानेंगे कि NPK 19-19-19 को सही तरीके से अपनी खेती में कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर खेती में आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है तो 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए इस फर्टिलाइज़र का हम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी में नहीं मिलाते हैं। और कीमत की बात करें तो इसके 1 किलोग्राम की मात्रा आपको 125 रुपये से लेकर के 150 रुपये के बीच में मार्केट में मिल जाती है। यह दोस्तों कई कंपनी का आता है, जैसे इफ़को का भी आता है, ग्रोमोर का आता है, इस तरह से अन्य कंपनियां हैं। यह मेरे पास जो है ये कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का 19-19-19 है। आप किसी कंपनी का ले सकते हैं, हर कंपनी का बराबर काम करता है। सब में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की बराबर मात्रा होती है, तो आप किसी कंपनी का ले लीजिए। अगर खेती में आपको इस्तेमाल करना है तो खेती में 1 एकड़ में 1 किलोग्राम की मात्रा लगती है और हम जानते हैं कि खेती में 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए कम से कम 200 लीटर सलूशन की ज़रूरत होती है। अगर 200 लीटर हम तैयार करेंगे तो हम 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 200 लीटर का बर्तन या कंडाल सबके पास नहीं होता है, तो हम इस्तेमाल करने के लिए आपको आसान तरीका बता देते हैं। इस तरह से बाल्टी लीजिए, बाल्टी में आप थोड़ा पानी, ये 10 लीटर पानी, ये देखिए हमने 10 लीटर पानी लिया है। बाल्टी में आप 10 लीटर पानी ले लीजिए। 10 लीटर पानी में इसमें आप ये 1 किलोग्राम का पूरा पैकेट पलट दीजिए। पानी में डालने के बाद ये तुरंत घुल जाता है। तो इस तरह से आपके पास में 10 लीटर सलूशन तैयार हो जाएगा, जबकि इसे 200 लीटर तक एक्सपेंड करना है। तो इसमें से इस तरह से आप आधा लीटर की मात्रा लेंगे सलूशन की और आधा लीटर की मात्रा को आप अपने टंकी में डालेंगे, स्प्रे टंकी में जिससे आप स्प्रे करते हैं, और उसमें पूरा पानी भर देंगे। तो इस तरह से आपका ये सलूशन कम से कम 200 लीटर तैयार हो जाएगा और कई बार में टंकी में लेकर के आप अपने पूरे 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर दीजिए। तो यह तरीका एग्रीकल्चर में स्प्रे करने का। अगर आपको बागवानी में स्प्रे करना है तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये देखिए ये जो सलूशन हम बनाते हैं तो 200 लीटर तैयार करते हैं, तो 1 लीटर में 5 ग्राम की मात्रा आती है। तो उसी हिसाब से अगर आपको बागवानी में, गार्डनिंग में इस्तेमाल करना है तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप 1 गिलास साफ पानी ले लीजिए। 1 गिलास पानी में ये देखिए इसमें हम बड़ा 1 चम्मच, ये 5 ग्राम की कम से कम मात्रा है, इस तरह से पानी में डालेंगे। ये फर्टिलाइज़र वाटर सॉल्युबल होती है और पानी में डालते ही घुल जाएगी। तो इस तरह से देखिए पानी में डालते ही ये फर्टिलाइज़र घुल गई। इस फर्टिलाइज़र को हमने ये 5 ग्राम की मात्रा लिया है, तो अपने स्प्रे पंप में हम 1 लीटर पानी भर लेंगे। दोस्तों देखिए स्प्रे बाटल में हमने 1 लीटर पानी ले लिया है। इस 1 लीटर पानी में हमने यह जो घोल तैयार किया है NPK 19-19-19 का, इसे फिर से अच्छी तरह से घोल लेंगे और घोलने के बाद इसे हम अपने स्प्रे बाटल में डाल देंगे। ये हमने स्प्रे बाटल में भर लिया फर्टिलाइज़र को और अपना ये स्प्रे पंप का ढक्कन बंद करेंगे और ढक्कन बंद करने के बाद इसका हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों खेती में गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, मक्का हो, अरहर हो, उड़द हो, चना हो, मटर हो, सब्जी में बैगन, मिर्च, टमाटर, इस तरह की फसल में, कपास में, तो आप सभी तरह के गार्डनिंग में जो भी पौधे हैं, आम है, अमरूद है, सारे पौधे में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका हम करेंगे स्प्रे। दोस्तों देखिए अपने सब्जी के बैगन के पौधे में हम इसका स्प्रे करेंगे। दोस्तों देखिए ये मेरा बैगन का पौधा है, ये इस तरह से अच्छी तरह से इसकी पत्तियों पर स्प्रे करेंगे। ये देखिए दूसरा पौधा बैगन का है। ये देखिए मेरे फूल के पौधे हैं गेंदा के, तो ये गेंदा के फूल पर स्प्रे किए। ये देखिए दूसरा गेंदा का पौधा है, यहाँ भी स्प्रे करेंगे। ये डहलिया के पौधे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए गुलाब के पौधा, ये मेरा गुलाब का देखिए कितना अच्छा पौधा है, फूल भी देख सकते हैं। ये अपने हम गुलाब के पौधे में स्प्रे करेंगे। ये आगे आप देखिए मेरा अमरूद का ये पौधा है, इसमें लगा हुआ है, बाल्टी में लगाए हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो हम स्प्रे करते हैं यह तुरंत काम करता है। इसका रिजल्ट आपको 2-3 दिन में दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से आप अपने सारे पौधे में, फल के, फूल के, सब्जी के, खेती के सारे पौधे में आप इसे
स्प्रे कर सकते हैं। इस बार इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है और मिलने वाले फ़ायदे के बारे में हम शुरुआत में ही आपको जानकारी दे चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने सभी पौधों में NPK 19-19-19 का प्रयोग करिए। जहां आपको 50 किलोग्राम का दूसरा NPK ज़मीन में डालना है, केवल 1 किलोग्राम स्प्रे करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा, आगे फिर किसी वीडियो में आप सभी से भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।